सऊदी अरब में अब नहीं हो पाएगा भारतीय मजदूरों का शोषण। आई है बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी में काम कर रहे भारतीय कामगार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों का अब शोषण नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के कुशल मजदूरों के अधिकारियों की रक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनएसडीसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ वेद मणि तिवारी ने कहा है कि भारत में कुशल मजदूर एनएसडीसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद हमें पता चल सकेगा कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं और किसके साथ काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल फ्री होगी। एसी मैकेनिक और कारपेंटर सहित सभी श्रेणियों के मजदूर एनएसडीसी पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौशल भारत मिशन पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। वर्तमान में हम 13 मुल्कों के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम 30 स्किल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है कि वे सभी एजेंट जिनके जरिए लोग भारत से सऊदी अरब जाते हैं वे बुरे हैं। यदि लोग एजेंट के जरिए जाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस उन्हें एनएसडीसी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कागजी काम एनएसडीसी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें, इस बीच हाल ही में यहां आयोजित वैश्विक श्रम बाजार सम्मेलन GLMC के वाइस चेयरमैन अहमद अल यामीनी ने कहा था कि सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को सैलरी संरक्षण प्रणाली तथा आवाजाही की स्वतंत्रता की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेतन संरक्षण प्रणाली इलेक्ट्रीशियन संस्करण के साथ मौजूद है। लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि हर कर्मचारी को वक्त पर सैलरी भी मिले। बता दें, ये एक बेहद ही अच्छी पहल है, विशेषकर कामगारों के लिए, क्योंकि इसके थ्रू अगर आप फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे तो सरकार के पास डिटेल होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसके यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो सरकार आपकी मदद करेगी वहाँ से निकलने में। हालांकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और ऐसे ही चले जाते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो दलाल के माध्यम से जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि सभी दलाल बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दलाल ऐसे होते हैं जो आपसे 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं और आपको गलत वीज़ा पर विदेश भेज देते हैं, सऊदी अरब भेज देते हैं। वहाँ पर आपको जो काम करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है इंडिया में कि आपको वहाँ जाकर ये काम करना है। वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है कि वो काम नहीं है, बल्कि काम कुछ दूसरा है जो आप करने में सुटेबल महसूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ता है क्योंकि आपका वीज़ा और पासपोर्ट वहाँ पर रख लिया जाता है। ऐसे में आप लौटना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो आपको वहाँ काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आप फॉर्म जो है जो सरकार के द्वारा आई है उसे भर के जाएंगे तो आप अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वहीं अगर आप दलाल के थ्रू भी जा रहे हैं या फिर किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले वेरिफिकेशन जरूर कर ले कि वो कंपनी ने पहले कितने लोगों को जॉब लगवाया है या फिर उस व्यक्ति ने कितने लोगों को जॉब लगवाया है, और जिसे जॉब लगवाया है वहाँ पर जाकर सही से काम कर रहा है या नहीं, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कोई क्राइम का बैकग्राउंड है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को जांच ले और जो अभी फ़िलहाल साझेदारी हुई है और जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।